नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएनए के वीकली बुलेटिन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। जिसके बाद बात होगी बिहार चुनाव के बारे में। जिसके बाद अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणामों को जानते हुए बात करेंगे अर्नब गोस्वामी से जुड़ी अपडेट की। शुरुआत यूएस इलेक्शन से। बीते दिन अमेरिका में हुए चुनावों के अंतिम परिणाम आ चुके हैं। हालांकि पूरे वोटों की गिनती अभी तक नहीं हुई है। जहां ओहियो में 96%, नेवादा में 95%, वहीं जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, आयोवा, एरिजोना, टेक्सास, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में अभी भी 99% वोटों की गिनती हुई है। जहां जॉय बिडेन को 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, वहीं इस बार डोनाल्ड ट्रंप को 217 इलेक्टोरल वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। सरकार बनाने के लिए बिडेन को मात्र 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए थे, जहां 290 वोटों के साथ वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जहां उपराष्ट्रपति पद की कमान भारतीय मूल की कमला हैरिस संभालेंगी, जो कि अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होंगी। लेकिन ना तो डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार हैं और ना ही व्हाइट हाउस छोड़ने को। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। ये तो खबरें थी अमेरिकी चुनाव से जुड़ी। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो एक बार फिर नीतीश कुमार लगातार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के अंतिम परिणामों में जहां एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई, वहीं महागठबंधन को 110, एलजेपी को 1 और अन्य को 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन साथ ही जो नेता ट्रंप को हार मान जाने की नसीहत दे रहे थे, अभी वो खुद हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी नेता ईवीएम का रोना रो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा बिहार चुनाव से जुड़ा विशेष बुलेटिन अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। अब बात उपचुनावों से जुड़े परिणामों की। विभिन्न राज्यों के 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराते हुए शानदार तरीके से 40 सीटें अपने नाम कर लीं, जबकि कांग्रेस केवल 12 सीटों पर ही सिमट गई। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 19 सीटों पर जीत हासिल करते हुए राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखना सुनिश्चित कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और इस जीत के बाद भाजपा के पास अब 226 सीटें हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 9 सीटों पर जीतने में ही कामयाब हो सकी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना टूट गया। राज्य में भाजपा को 49.5% मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.5% लोगों ने वोट दिया। गुजरात में भाजपा ने अपनी लोकप्रियता बरकरार रखते हुए 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी पर जीत दर्ज कर ली है। राज्य में कांग्रेस ने इन चुनावों में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और उसका कोई उम्मीदवार जीत हासिल न कर सका। राज्य में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण ही ये उपचुनाव कराए गए। यहां भाजपा को 55.1% और कांग्रेस को 34.3% मत मिले। इसी प्रकार बात करें अन्य राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 6 सीटों पर जीत गई और 1 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 36.7% और सपा को 23.6% मत मिले हैं। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट निर्दलीय ने जीत ली, जहां भाजपा को 40.5% वोट मिले हैं। कर्नाटक में 2 सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने दोनों सीटों पर बाजी मार ली और राज्य में भाजपा को बंपर 51.7% मत प्राप्त हुए। तेलंगाना में भी 1 सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को मात देते हुए विजय हासिल की और उसे 38.5% लोगों ने वोट दिया। इस जीत के साथ राज्य में भाजपा के 2 विधायक हो चुके हैं। ओडिशा की 2 सीटों पर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को जीत मिली है और भाजपा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। सत्तारूढ़ पार्टी को यहां 52.4% वोट मिले। हरियाणा में एकमात्र बड़ौदा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए भाजपा के योगेश्वर दत्त को पीछे छोड़ दिया। वहीं पूर्वोत्तर में और राज्य नागालैंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 1 तथा 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जहां 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट जीत ली है। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 56.1% वोट मिले। नागालैंड विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को आए नतीजों में दक्षिण आगामी 1 सीट पर सत्ताधारी दल एनडीपीपी ने जीत दर्ज की। चुनाव की खबरों से निकलते हुए अब बात रिपब्लिक टीवी के ऑनर अर्नब गोस्वामी से जुड़ी।
इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तलोजा जेल से बाहर निकलते ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब कार की छत पर बैठ गए। अर्नब ने नारे लगाते हुए अपनी रिहाई को भारत के लोगों की जीत बताया। अर्नब के साथ ही इस मामले में अन्य 2 आरोपियों नीतीश शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को भी जमानत दी गई है। अर्नब की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उद्धव सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को निशाना बनाएं तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से जमानत के आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा। अर्नब अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि अंतरिम जमानत के लिए उनके पास लोअर कोर्ट का भी विकल्प है। लेकिन 4 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद ही अलीबाग सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी थी। हालांकि अलीबाग कोर्ट ने पुलिस को रिमांड न देते हुए अर्नब को न्यायिक हिरासत में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच के दौरान वो पूरा सहयोग करेंगे। इसी शर्त पर अर्नब और उनके अन्य दोनों साथियों को जमानत मिली है। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।